पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन इसी हफ्ते चीन में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान मिले थे। दोनों की दोस्ती के चर्चे पूरी दुनिया में हुए। अमेरिका के अखबार पीएम मोदी पुतिन की दोस्ती के चर्चे से भरे रहे। अब रूस ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। तो देखिए किस तरह से गर्मजोशी से दोनों राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हुए नजर आए। इनका दोस्ताना पूरी दुनिया ने देखा। अब जिस तरह से रूसी राष्ट्रपति ने भारत के जो रिफाइनरी है उनको बड़ा तोहफा दिया है, कच्चे तेल में छूट देकर, यह दर्शाता है कि भारत और रूस के रिश्ते कितने गहरे, कितने प्रगाढ़ हैं। अब देख सकते हैं किस तरह से गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मिल रहे हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि पुतिन ने भारत के लिए पिछले एक महीने में कच्चे तेल के दाम में कितनी कटौती की है। तो देखिए अगर हम दोस्ती की मिसाल की बात करें तो देखिए मौजूदा जो छूट है वो $3 से $4 प्रति बैरल है। तो अभी जो छूट है वो $3 से $4 प्रति बैरल है। हम आपको बता दें रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यह घोषणा की है, लेकिन अगर हम पिछले हफ्ते की छूट की बात करें तो उसमें $2.50 प्रति बैरल की छूट दी गई थी। तो देखिए अब तो 3 से 4 प्रति बैरल छूट दी गई है, लेकिन पिछले हफ्ते $2.50 प्रति बैरल थी। जुलाई में छूट $1 प्रति बैरल थी। जुलाई की अगर हम बात करें तो रूसी राष्ट्रपति यानी कि रूस ने $1 की छूट दी थी। इसी महीने से लागू होगी नई कीमतें। तो नई कीमतें जो हम अभी आपको बता रहे थे कि 3 से 4 डॉलर प्रति बैरल दी गई, वो इसी महीने से लागू होने वाली है। सितंबर अक्टूबर में आने वाले तेल पर लागू होगी छूट की नई दरें। तो देखिए रूस ने भारत के जो देशवासी हैं, भारतीय देशवासी, उनको बड़ी छूट दी है, बड़ी रिफाइनरी में बड़ी छूट दी है। कच्चे तेल के दामों में छूट दी गई है, $3 से $4 प्रति बैरल मौजूदा छूट दी गई है। अब समझिए रूस ने भारत को जो बम्पर छूट दी है उससे क्या होगा, इस छूट से हमारे और आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, चलिए वो भी समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए रूस की जो बम्पर छूट है उससे आम जनता पर क्या असर पड़ेगा। देखिए भारत में पेट्रोल डीजल के दाम में स्थिरता आएगी। देखिए जो रूस है वो भारत पर सस्ते दामों में कच्चा तेल बेचता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अगर दामों में उतार चढ़ाव हुआ तो उससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑयल डिप्लोमेसी में भारत की पकड़ और मजबूत होगी। तो कहीं ना कहीं कच्चे और तेल जो खरीदा है वो सस्ते में भारत खरीदता है रूस से, तो इससे ऑयल डिप्लोमेसी भारत की और पकड़ उसकी मजबूत हुई है। रूस से सस्ता तेल भारत की रिफाइनरियों के लिए फायदेमंद होगा। तो देखिए जो सस्ते तेल खरीद रहे हैं उससे भारत की जो रिफाइनरी है उसको फायदा इससे मिलेगा। सस्ते तेल से रिफाइनरियों की लागत घटेगी। तो देखिए कहीं ना कहीं रूस से सस्ते दामों में भारत जो कच्चा तेल खरीदता है उससे कहीं ना कहीं भारत की जो रिफाइनरी है उसको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने के कारण ही टैरिफ में 25% का अतिरिक्त जुर्माना लगाया है। लेकिन ये भारत की सफल और मजबूत विदेश नीति है कि भारत ट्रंप के दबाव के आगे झुका नहीं। साल 2022 में ही भारत ने रूसी तेल की खरीद में बड़ी बढ़ोतरी की थी। तो देखिए रूस से कितना तेल खरीदता है भारत। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है रूस। तो भारत रूस से ही सबसे ज्यादा तेल खरीदता है। हम आपको बता दें कि भारत सबसे ज्यादा रूस पर ही निर्भर है, उससे ही कच्चा तेल खरीदता है। साल 2022 में भारत ने रूस से तेल खरीद 1% से बढ़ाकर 40% कर दी थी। आप देख सकते हैं कितना बड़ा मार्जिन है ये, 1% से डायरेक्ट 40%। 2024 से 25 में भारत ने रोजाना 5.4 मिलियन बैरल तेल आयात किया था। 2024-25 में भारत की रोजाना जरूरत 36% तेल रूस से आयात हुआ था। वहीं इसी के साथ ईरान, सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका से ज्यादा कच्चे तेल रूस से भारत आता है। तो देखिए रूस कितना तेल, भारत कितना तेल खरीदता है रूस से। कहीं ना कहीं भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो इसी से समझ में आते हैं कि सबसे ज्यादा जो निर्यात होता है भारत का वो रूस से ही होता है।